देखो, जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो शायद जियोपॉलिटिक्स की समझ आपकी चेंज करेगा और किस तरीके से चाइना आगे बढ़ रहा है। हर तरीके से हम देख रहे हैं कि चाइना अपना डोमिनेंस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, शांत तरीके से, ज़्यादा हो हल्ला नहीं, ज़्यादा दिखावा नहीं, बस चुपचाप अपना काम कर रहा है। और भारत को जो वो कर रहा है उससे कितना नुकसान पहुंच रहा है ये शायद आप जानते नहीं है, बट आपको जानना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बेहतरीन आर्टिकल है, ये जो इमेजेस और चार्ट्स लेके आया हूं ये टाइम्स ऑफ इंडिया के ही है। शानदार आर्टिकल है जो ये बताता है कि किस तरीके से चाइना अब ऑयल गेम में उतर आया है। ये जो ऑयल वॉर है ये भारत को बहुत मुसीबत में डाल सकती है। भारत को क्या करना होगा और जो मैं आपको बताऊंगा आप चौंक जाएंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये खेल है। देखिए, चाइना हर तरीके से डॉलर को खत्म करना चाहता है। डॉलर खत्म, अमेरिका खत्म, सिंपल इंग्लिश है ना। सो डॉलर फिनिश, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमेरिकन वो खत्म, मतलब डिस्ट्रक्शन, कि वार करो डॉलर पे। तो चाइना वही कर रहा है। अब वो कैसे कर रहा है मैंने आपको बताया। चाइना पूरी दुनिया से ये कह रहा है कि गोल्ड खरीदो। भाई, ये जो क्राइसिस है, चाइना क्यों रशिया से तेल खरीद रहा है? डॉलर को खत्म करने के लिए। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और पूरी दुनिया, जब तक कोई रिजर्व करेंसी नहीं आ पाई, आप ऑर्नामेंट्स खरीदिए ना, मतलब गोल्ड खरीदिए, सिल्वर खरीदिए, उसमें हम ट्रेड ऑर्नामेंट्स मतलब उसमें हम ट्रेड करते हैं। क्या प्रॉब्लम है? बहुत टेंशन में अमेरिका ने इसका तोड़ निकाला है। वो डिजिटाइज्ड करेंसी पर गया है, बैक्ड बाय डॉलर। लेकिन बुरे हालात हो जाएंगे, क्योंकि चाइना ने अभी देखा आपने कि कैसे गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए। जब जब क्राइसिस आएगी तो यही होने वाला है। डॉलर का डोमिनेंस खत्म, चाइना का राइज शुरू। और ये भारत के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। चलिए बात करते हैं, एक एक पहलू को खोलते हैं। मेरे साथ आखिरी तक रहिएगा। और भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, प्यार करते हैं तुम सबसे। अब बोलना पड़ रहा है, बताओ यार, सिद्धांत सर अब बोल रहे हैं, ऐसे मैं बोलता नहीं था। चलो चैनल को सब्सक्राइब करो। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाकी दोस्त, 15 अगस्त है, हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। शानदार सेल, सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। हमारे जितने भी एआई कोर्सेज, साइकोलॉजिकल कोर्सेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज, एकेडमिक कोर्सेज, सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। तो अब हम सेल बहुत कम निकालते हैं, साल में एक बार सेल निकालते हैं, 2 बार सेल निकालते हैं। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। पर्टिकुलर कोर्सेज पर सेल रहती है, इससे पहले आप मुझे गालियाँ दो। तो देखो, ग्लोबल ऑयल मार्केट कौन इसको मैनेज करता है? सऊदी। 2 कंट्रीज। ये सब रिसोर्स का गेम है, सारा का सारा गेम ही रिसोर्स का है, हमेशा से रहा है। हमेशा से 5000 साल से सिर्फ रिसोर्सेस के बल पे ही ये दुनिया जंग लड़ रही है और आगे बढ़ रही है। साला जब से लोहा आई आयरन नहीं जाई, तब से पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क शुरू हो गया है ना। अब क्या हो रहा है? ऑयल इज द न्यू वेपन। ऑयल इज द न्यू वेपन। और ये पूरी दुनिया तेल के लिए और पानी के लिए जंग लड़ रही है, आपस में लड़े मरे हैं। अब ऑयल कौन कंट्रोल करता है? ऑयल कंट्रोल करता है सऊदी अरब और अमेरिका, ये 2 देश। सऊदी अरब भाई ओपेक है, बिल्कुल सही बात है, ओपेक है, कंट्रीज हैं यहां पे जो तेल प्रोड्यूस करती हैं। और यहां पे अमेरिका इन सबको मिलिट्री प्रोटेक्शन देता है। और अब तो अमेरिका के पास भी शेल ऑयल आ गया है। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं। जिस देश में ऑयल है, तेल है, वो बैठे बैठे खा रहे हैं। एक देश है ब्रुनेई, उसकी पर कैपिटा इनकम पता है कितनी है? हर इंसान वहां पे पर कैपिटा एवरेज निकाल के अगर आप देखो ना तो लाखों में कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? तेल बहुत है, 4 लाख की पॉपुलेशन है, तेल के कुएं भरे पड़े हैं। जहां पे तेल निकलता है वहां लोगों को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तेल से ही कमा रहे हैं। अब वो ठीक है, वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारे देश मिलेंगे आपको जहां पे इतना ज्यादा तेल है, इतना ज्यादा तेल है कि बैठे हुए हैं आराम से। तो सऊदी जो है इसको कंट्रोल करता है। ध्यान दीजिएगा, इंडिया का और बहुत सारे और भी देशों का, इंक्लूडिंग चाइना का, ये आरोप है कि ओपेक जो है ना प्राइस को मैनिपुलेट करता है। अब अमेरिका के कहने पे कैसे प्राइस को मैनिपुलेट किया? जैसे मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा तेल आ गया, आप ओपेक के पास खूब सारा तेल आ गया, सऊदी लीडर है, तो वो क्या कहता है कि हमारे पास तेल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मार्केट में जितना तेल हम चाहेंगे उतना ही जाएगा। एग्जाम्पल के लिए कि 100 लीटर तेल है, लेकिन हम चाहेंगे मार्केट में 2 ही लीटर तेल है।
अब इससे होगा क्या? करोड़ों लोग लाइन में खड़े हुए हैं, हजारों लोग लाइन में खड़े हुए हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूं, वो 2 लीटर तेल से हो जाएगा? नहीं होगा। तो उसके लिए क्या होगी? मारामारी होगी, उससे प्राइस ऊपर जाएंगे। और मान लीजिए कि 100 लीटर तेल है और 100 लीटर जो है हमने सप्लाई कर दिया, मार्केट में उतार दिया। अब हजारों लोग लेने वाले हैं या जितने भी लेने वाले हैं, रिक्वायरमेंट जो है, सप्लाई जो है वो कम है, लेकिन डिमांड जो है वो कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा। तो क्या होगा? प्राइसेस गिरेंगे। यही हो रहा है भाई। सऊदी प्राइस को मैनिपुलेट कर रहा है, तेल के प्राइसेस को, और यही इंडिया बोल रहा है कि जब जरूरत होती है तब ये तेल रोक लेते हैं, प्राइसेस बढ़ते हैं, हमको दिक्कत, हमको इधर उधर से लेना पड़ता है, और जब जरूरत नहीं होती है तो ये छोड़ देते हैं, अगेन प्राइसेस नीचे आ जाते हैं। और ये मार्केट को देखते हुए करते हैं, ये दुनिया को देखते हुए करते हैं कि इनको कितना फायदा पहुंचेगा, ये बाकियों का नहीं सोच रहे। और दोस्तों, आधी से ज्यादा दुनिया, इनफैक्ट पूरी दुनिया यही तेल पे चल रही है। अमेरिका कह रहा है शेल खरीदो, शेल रॉक्स होती हैं, उससे तेल निकालना बड़ा मुश्किल है, उनका बहुत महंगा तेल है, बहुत महंगा तेल है उनका। कौन? तो अमेरिका पूरी दुनिया पे अलग प्रेशर बना रहा है कि इधर गल्फ वॉर में या जो ईरान वॉर चल रही है उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होगा, बढ़िया तेल मिलेगा नहीं। लेकिन इसमें एक प्लेयर और है, तो अमेरिका से तेल खरीदेंगे, बट इसमें एक प्लेयर और है, वो प्लेयर है मेरे भाई चाइना। चीन जो काम कर रहा है बहुत खतरनाक। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, चाइना ने 1.4 बिलियन बैरल्स, पीपा होता है, जो बैरल होता है ना, पीपा होता है, 1.4 बिलियन बैरल स्ट्रैटेजिक और एंटरप्राइजेस कंट्रोल इन्वेंट्रीज एक्यूमुलेट कर ली हैं। बोले सर समझ में नहीं आया। इनके पास 1.4 मिलियन बैरल्स तेल है, समझ रहे हो? 14 लाख बैरल्स तेल। और ये कितना होता है? ये बहुत होता है, बहुत। देशों की, भारत के पास पता है कितना है? भारत के पास मात्र 21.4 है, दैट्स इट। और इन सॉरी, अरे सॉरी, 1.4 बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन, बिलियन, बिलियन भाई 100 करोड़ होता है 1 बिलियन, 150 करोड़ बैरल। भारत के पास 21.4 मिलियन है, 2 करोड़ भारत का, 1.5 करोड़ चाइना का। यह दूसरा तरीका है। आओ एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल से समझाता हूं। पहले आप थोड़ा सा चार्ट देख लो, चार्ट खा लो, ठीक है? ये देख लो भाई, ये है आपका चाइना, यहां खड़ा हुआ है, जिसमें कमर्शियल 1038 है। ये बैरल्स की बात हो रही है, समझ रहे हो? ऑयल इंपोर्ट की बात है। और यहां पे टोटल अगर आप देखो तो ये 1.4 बिलियन बैरल के आसपास है। बाकी अमेरिका के पास भी 411 है, वो भी बहुत कम, 41 मिलियन बैरल। जापान के पास 26 मिलियन, इंडिया 21.4 पे खड़ा हुआ है, यहां पे है इंडिया। अब ये चाइना से आप पकड़ पाओगे? और इंपोर्ट देखो चाइना कितना मंगा रहा है। चाइना सबसे ज्यादा रशिया से 18% मंगा रहा है, सऊदी अरेबिया से 14%, मलेशिया 11, इराक 11, ब्राजील, यूएई, और ये देख रहे हो, ठीक है, बाकी से 14%। अब आप बोलेंगे कि सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है। बोला हाँ बताओ बेटा, ये कर क्यों रहा है, ऐसा क्या? मतलब देखिए, चाइना में तेल निकलता नहीं है, तो चाइना को खरीद के मिलेगा क्या? एक और एग्जांपल देखो, क्या है कि मान लो तुम्हारे पास अथाह पैसा है, अथाह पैसा, ठीक है? अब तुमको पता है कि दुनिया गाड़ियों से चल रही है और मैं गाड़ी बनाता नहीं, दूसरे जो लोग गाड़ी बना रहे हैं वो तो मस्त पैसा कमा रहे हैं और वो प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास अथाह पैसा है, तुम सारी गाड़ियां खरीद लो, तुम सारी गाड़ियां खरीद लो, उसके बाद तुम अपने हिसाब से कंट्रोल करो कि अब हम बताएंगे कि कौन सी गाड़ी चलेगी। यही चाइना कर रहा है मेरे भाई। चाइना जहां तेल निकल रहा है सब खरीद रहा है, और चाइना तेल को स्टोर करता जा रहा है। इसका मतलब यही कि चाइना के पास इतने स्टोर है, उसको तेल की कमी है ही नहीं। चाइना के पास तेल नहीं है, लेकिन गजब, हर तरफ से, इधर से तेल ले लो, इधर से तेल ले लो, रशिया से डिस्काउंट पे ले लो, सऊदी से ले लो, अल हबीबी, ये हो रहा है। और इसीलिए 1.4 बिलियन पहुंच गया और ये बढ़ता जा रहा है, ये गुरु बढ़ता जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा है, कम होगा भी नहीं। अब इससे भाई चाइना मार्केट को कंट्रोल कर सकता है, और यही तो स्ट्रैटेजी है। मिलिट्री फ्रंट पे तो चाइना आगे बढ़ ही रहा है। सन जू, इकोनॉमिक फ्रंट पे आप देख लीजिए, यहां से डॉलर की हेजीमनी जो है वो गिरेगी। जो तेल, पेट्रो डॉलर, तेल पर जो कब्जा करेगा वो दुनिया पर कब्जा करेगा इकोनॉमिकली, समझ रहे हैं आप?
अमेरिका की पूरी डोमिनेंस, जो पूरा डॉलर है, क्योंकि तेल पूरी दुनिया खरीदती है, एनर्जी पूरी दुनिया खरीदती है, डॉलर इज लिंक्ड टू एनर्जी। उतना डॉलर ऊपर जाएगा तो चाइना क्या कर रहा है, हम एनर्जी ले लेते हैं, सारी एनर्जी हम ही ले लेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा मन है, मार्केट में हमारे पास अच्छा खासा तेल है, हम रिलीज कर देंगे, और हम अगर हमारा मन होगा तो हम रोक लेंगे। इससे प्राइस फ्लक्चुएट होंगे जबरदस्त तरीके से। तो अमेरिका की गिग्गी बन गई कि उनके सीधा डॉलर पे चोट लगी। और जो चाइना कह रहा है कि भाई डॉलर को हटाओ, साइड में रखो, डॉलर को एक नई करेंसी लेकर आओ, ताकि अमेरिका का ये जो डोमिनेंस है वो खत्म हो। और ये भाई देखो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जो अमेरिका एक्सिस ऑफ ईविल कह रहा है, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया और चाइना, ये चारों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, इनके साथ रशिया अपने साथ 13-14 और देशों को लेकर आता है, सेम विथ ईरान ऑल्सो। नॉर्थ कोरिया चलो छोड़ दो, वो एक्सेप्शन है, बट ईरान और चाइना के पास स्टोरेज है, और ईरान बहुत बड़ा तेल का सप्लायर है, और रशिया तेल का सप्लायर है। इस समय भारत को डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचा, और चाइना तो गजब बेच रहा है, सारा तेल चाइना ले रहा है। तो आप देखिए, आप एनालॉजी समझिए। इसीलिए अमेरिका का दिमाग खराब है कि भैया ये हो क्या रहा है, और भारत की बैंड बच जाएगी ऐसे तो यार, क्योंकि भारत पूरा तेल पर चलता है। जरा सा तेल के अगर दाम ऊपर नीचे होंगे तो भारत में महंगाई हो गया, सब कुछ बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा भैया, स्टॉक मार्केट पे असर आएगा, गोल्ड प्राइसेस जो है वो सब, आप हर एक चीज, हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी जो है उसको डेंट पड़ता है। अब वो भी तो कहीं ना कहीं भारत को सोचने की जरूरत है। अब क्या सोल्यूशन है मैं अभी बताऊंगा इसमें, राइट। तो ये स्विंग प्रोड्यूसर बन गया है, चाइना एक्चुअली बिकेम स्विंग प्रोड्यूसर। अब आप देख सकते हैं कि देखिए ये जो चाइना का ये जो SPR है, ठीक है ना, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, इसका मेन प्राइमरी पर्पस क्या है कि एनर्जी सिक्योरिटी। ये कह रहा है कि हम भाई अपना सिक्योर होने वाला चाहते हैं। हमारी भी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो उनको एनर्जी चाहिए, लेकिन स्टॉक पाइलिंग कर रहा है, जमा करता जा रहा है तेल को, इतनी तेल की जरूरत भी नहीं है। अब ये मार्केट स्टेबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक पॉइंट पे जाके मार्केट, तभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना से बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को और रशिया को दोनों को रिक्वेस्ट की कि भैया तेल के टाइम क्रैश हो जाएंगे तो तुम्हारे पास अच्छा खासा रिजर्व है, थोड़ा सा रिलीज करते रहना ताकि तेल के दाम बढ़े रहें, ताकि मार्केट में अवेलेबिलिटी हो, वरना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो बंद हो गया है, कहां से तेल आएगा। और वही प्राइस इंटरवेंशन जो मैंने आपको अभी बताया। फिर इनका एनर्जी लॉ, अभी पिछले साल इन्होंने जो एनर्जी लॉ पास किया था कि स्टॉक पाइलिंग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, और सरकार प्राइवेट मिलकर, वैसे भी चाइना की जो मैक्सिमम सरकारी कंपनी है वो आर्मी के पास है, इनकी PLA के पास है, तो इनके पास काउंसिल है जो कि स्टेट प्रायोरिटीज़ के साथ एकदम अलाइन करते हैं। फिर उसके बाद ये मार्केट रीच आराम से अलग अलग इनकी इंस्टीट्यूशंस है जिसके थ्रू ये काम करते हैं। और उसके बाद स्टॉक पाइलिंग, ऑक्शंस, ड्रॉडाउन्स भी होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट इन्फ्लुएंस होते हैं कि आ जाओ खरीद लो भैया, जिसको जो सही लेगा उस प्राइस में तेल ले जाओ। लिमिटेड डिस्क्लोजर है, देखिए ये बड़ी दिक्कत है क्योंकि ओपैक है, ये रैन की रिपोर्ट आई है, ओपैक है ये, यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। सो बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ चाइना वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी व्हाटसोएवर। और इसीलिए लोग परेशान हैं, लोग टेंशन में कि साला कर क्यों रहा है ये, समझ नहीं आ रहा, मतलब ऐसे क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्या अंदर चल रहा है। इतना पता है तेल तो ले रहा है, वो होता है ना कि जब मिस्ट्री, जब पंचायत हम करते कि यार ऐसा क्यों, यार पड़ोसी यार इतना अमीर, पैसा आ कहाँ से रहा है, ये हालात है सबकी। फिर उसके बाद आप इधर आ जाओ, अब ये जो जियो इकोनॉमिक को कैसे देखिए, सबसे पहली बात इकोनॉमिक लेवरेज इनके पास आएगी, ये हर तरीके से मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, देशों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा SPR इनके पास है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये रिसोर्स को विथहोल्ड कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेटरेंस है, डेटरेंस ये सबका आपको पता ही है ना कि ये वॉर में भी, मतलब आप समझिए कि चाइना के पास इतनी पावर आ जाएगी कि मान लीजिए कल वो भारत के साथ वॉर करता है और वो भारत को बोल देगा तेल रोक देंगे हम, हमारे पास इतनी ताकत है, हम तेल सब रिलीज कर देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी बर्बाद। तो आप सोचिए कि उस केस में इंडिया क्या करेगा, उस केस में इंडिया क्या करेगा, एक्सटर्नल शॉक्स को विथहेल्ड करना, ठीक है। और ये आसानी से, भाई आज पूरी दुनिया बर्बाद हो जाए, चाइना की इकोनॉमी कैसे स्टेबल है, बढ़िया चल रही है। अब आप देखिए ये भी बात सच है कि चाइना ना ऊपर से बहुत परफेक्ट दिखता है, अंदर से खोखला है वो, इट्स अ रियलिटी। ये हम कहते हैं भले चाइना चाइना चाइना, बट अंदर से पूरा खोखला है वो, ये भी आपको बता दूं। बाकी कम्युनिकेशन, इंटेंट एंड कैपेबिलिटी, रिजर्व, एक्शन, सिग्नल, मतलब प्रिपेयर्डनेस और पॉलिसी भी इन्होंने इस तरीके से अलाइन कर रहे हैं, ऐसे लॉ बना रहे हैं कि स्विंग प्रोड्यूसर बन गया है, राइट। और देखिए 20% जो ग्लोबल क्रूड है, यानी कि 12 मिलियंस पर डे, 12 मिलियंस बैरल्स पर डे, ये
प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, जो भारत जितना इंपोर्ट करता है उससे 2 गुना ज़्यादा ये ले रहा है जितना भारत बाहर से मंगाता है। और इसीलिए भारत के लिए चिंता की बात है। और याद रखिएगा कि धीमे धीमे मिडिल ईस्ट क्राइसिस में सबसे ज़्यादा फायदा चाइना को हुआ है। ईरान तेल बेच रहा है, भाई ले लो हमसे तेल। रशिया ने तेल बेचा, सबसे ज़्यादा फायदा चाइना को हुआ, सबसे ज़्यादा। समझ रहे हैं? और देखिए ये इसीलिए पूरी दुनिया टेंशन में भी है भाई, क्योंकि चाइना के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। ये एक ग्लोबल स्विंग बायर बन गया है और ये लगातार बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। अब बात ये है कि भाई देखो, हम ये कह रहे हैं कि चाइना इतना तेल खरीद रहा है, बट भारत का क्या है, किस तरीके से भारत जो है वो इसको काउंटर कर सकता है। आप देखिए मिडिल ईस्ट जो है उसने 41%, 41% चाइना को तेल भेजा है टोटल। रशिया की बात करें तो 18%, अगर आप टोटल जो मैंने इससे पहले आपको चार्ट दिखाया था। और धीमे धीमे चाइना कुड गो फर्दर, रिफाइंड प्रोडक्ट कमाल के वो दे देगा। और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में, जैसे भारत ने क्या किया, रशिया से तेल खरीदा, पूरी दुनिया को बेचा, चाइना भी ये करेगा। अभी तो चाइना नहीं कर रहा है ये, लेकिन चाइना ये कर सकता है। उसके बाद जब भारत के पास इतनी कैपेबिलिटी है तो चाइना के पास तो अच्छी खासी कंपनीज है। सो इंडिया, व्हाई इंडिया शुड वरी। अभी ये चार्ट आप देख लीजिए, ये आप देख लीजिए कि जैसे इंडिया जो है, हम यहां पे हैं, है ना, हम यहां पे 2022 में और अभी हम यहां पे खड़े हुए हैं, लेकिन चाइना देखिए हमसे कितनी ऊपर है और ये लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। 2022 में, फिर उसके बाद जब क्राइसिस आई, ठीक है, ये जो 2022 से लेकर 2024-25 का जो पीरियड है, उसमें रशिया और यूक्रेन का वॉर अपने पीक पर था, तो खूब चाइना ने तेल खरीदा, इसीलिए ग्राफ आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा। और यहाँ पे और अमेरिका, देखिए अमेरिका खुद का भी तेल खरीद, अमेरिका भी बाहर से तेल मंगाता, बट अमेरिका का खुद का तेल है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो भारत लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है और ओवरसीज सप्लाईज पर डिपेंड करता है। हम चाइना से तेल नहीं खरीदते, बट हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। अब हमारे पास खाली 21.4 मिलियन, लगभग 2 करोड़ बैरल्स के आसपास है, ठीक है, जो इस समय दो एक तरीके से कुछ भी नहीं है। जहां 150 करोड़, कहां 2 करोड़, फ्रैक्शन ऑफ चाइना से स्टॉक पाइल हमारे पास है। सो इमीडिएट प्राइस रिस्क इस वोलेटिलिटी की, यहां से प्राइस गिर सकता है, यहां से प्राइस नीचे आ सकता है। अगर मान लीजिए कि चाइना अपने रिजर्व्स को एग्रेसिवली फिल करना शुरू करे तो आप क्या कर लोगे? नहीं कर लोगे, पूरी ग्लोबल प्राइसेस बिगड़ जाएंगे। समझ रहे हैं आप? और अगर मान लीजिए कि चाइना रिलीज करता है तेल को तो भी ग्लोबल प्राइसेस नीचे आएंगे। तो हायर क्रूड प्राइसेस का मतलब यही है कि भाई देखो, इंपोर्ट बिल एक तो बढ़ेगा, उसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, रुपया कमजोर होगा, जो अभी हुआ ही है। 96 कितना, 95-96 पर ट्रेड कर रहा है, शायद कम हो गया होगा, मैंने अभी चेक नहीं किया, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट, एविएशन, फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल, सब बेसिकली आम आदमी पर ये बोझ आएगा। आम आदमी पर हर $10 पर बैरल अगर सर्ज होता है तो भारत का एनुअल इंपोर्ट बिल 13 से $15 बिलियन तक चला जाता है। आप समझ रहे हो, इतना ज्यादा। तो अगर चाइना क्राइसिस बाइंग करता है कि भाई क्राइसिस आने वाली, सब खरीद के रख लो, वही हो गया कि भाई चावल मिलने वाली है, सब खरीद लो, या पूरा पेट्रोल पंप का पेट्रोल ही उड़ा के रख लो अपने यहाँ, ये चीज होगी तो भाई किसी को मिलेगा ही नहीं। सब आपके पास ही आएंगे कि हमको पेट्रोल दो, हमको पेट्रोल दो भैया। बट एक स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज है, ये भी आपको जानने की जरूरत है, कि चाइना जो है उस लो प्राइस पीरियड्स को सिक्योरिटी के लिए, कि मतलब ये सिक्योरिटी हम किसी को देंगे नहीं, दिस इज जस्ट टू एक्यूमुलेट सिक्योरिटी, है ना। भारत इंपोर्ट बिल को रिड्यूस करने के लिए इसको करता है कि हमको हमारा इंपोर्ट बिल कम हो, इसीलिए हमारे पास खूब सारे भंडार होने चाहिए। समझ रहे हो? तो जब अगली क्राइसिस आएगी, चाइना के पास फिजिकल स्टॉक्स भी है और नेगोशिएटिंग लेवरेज भी है। भारत अनइंटरप्टेड शिपिंग पर डिपेंड करता है, यानी कि एक तरीके से कि आप ऐसा समझो कि चाइना के पास नेगोशिएटिंग पावर ऐसे है कि जब वही कि आपने सारा तेल खरीद के रख लिए तो लोग आपके पास आ रहे हैं। अब आप बोलेंगे भैया देखो 100 रुपये लीटर मिल रहा था, हम तुमको 150 रुपये लीटर पे देंगे, या 100 रुपये लीटर हो तुमको 80, तो नेगोशिएटिंग पावर है। या हम तुम्हारे भैया घर को उठा लेंगे, या तुम्हारी गाड़ी हमारी, या और भी कुछ हो सकता है, यू नेवर नो। मजाक कर रहा था। इंडिया किस पे डिपेंड करता है? शिपिंग आ रही है भैया अनइंटरप्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। अबे पागलों का, वेस्ट एशिया में अनइंटरप्टेड क्या भाई, वेस्ट एशिया में तो वैसे ही बवाल चल रहा है, कभी भी इंटरप्ट हो जाएगी, तुम क्या अभी हो ही गई। दूसरा प्रॉब्लम, गुडविल, लोगों की अच्छाई, देशों की अच्छाई, कोई अच्छाई नहीं, क्या अच्छाई भाई, इनको फायदा हो रहा है, कल को नहीं होगा बंद कर देंगे। तो भारत इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट ये अच्छी बात है, मतलब एक तरीके से कि मतलब चाइना अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ सोच नहीं रहा है कि वो पूरे ग्लोबल मार्केट को क्रैश करे, ये चीज़ है। सो भारत को क्या करना चाहिए? भारत को भी इस बायर स्ट्रैटेजी पर काम करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, भारत चाइना को मैच नहीं कर सकता, चाइना ये बहुत लंबे समय से कर रहा है,
लेकिन भारत अपने इम्बैलेंस को रिड्यूस कर सकता है, अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स को एक्सपैंड कर सकता है। सो सबसे पहले तो भारत को इसी चीज़ को, अपने स्ट्रैटेजिक स्टोरेज को, क्योंकि देखिए आप इतना तेल खरीद तो लोगे, हम खरीद भी ले, स्टोर कहाँ करोगे, तो कहीं ना कहीं इसको और बढ़ाना पड़ेगा। और चीप ऑयल एक अपॉर्चुनिटी है। अभी जो चाइना है वो वेस्ट एशिया से तो खरीद रहा है, गल्फ से तो खरीद रहा है, साथ ही साथ वेनेजुएला को भी नहीं छोड़ रहा है। वेनेजुएला, रशिया, मतलब जहां से तेल मिले, जहां से सस्ता तेल मिले ले लो, लपेट लो। भारत को भी इस स्ट्रैटेजी पर काम करना पड़ेगा और भारत को चीप ऑयल एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना पड़ेगा। भाड़ में जाए देश क्या बोल रहा है, भाड़ में जाए अमेरिका क्या बोल रहा है, समझ रहे हैं। और सरकारी रिजर्व को ज्यादा इफेक्टिवली इनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। दूसरा, भारत को सप्लाई एग्रीमेंट गारंटी चाहिए कि इमरजेंसी में आप रोकेंगे नहीं, गल्फ से, अमेरिका से, ब्राजील से और जो भी इमर्जिंग सप्लायर्स हैं, कि जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए हमारी सप्लाई बंद नहीं होगी, ये आप हमको गारंटी दीजिए। तो स्ट्रैटेजिक स्टोरेज पार्टनरशिप, जिसमें प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वो भारत में क्रूड रख सके, जैसा अभी हमने यूएई के साथ किया। अभी यूएई जो है वो भारत में स्टोर करके रखेगा ना, मतलब जैसे तेल वहां पे प्रोड्यूस हुआ, स्टोर आप यहां कर रहे हैं, तेल आपका ही है, बस स्टोरेज यहां पे हो जाएगी। ये कम सकता तो भारत के पास बफर रहेगा हमेशा। तीसरा, चाइना का जो रिफाइनरी रन्स है उसको ट्रैक करना पड़ेगा गुरु, कि कहां से ये आ रहा है, टैंकर मूवमेंट कहां से हो रहे हैं, स्टोरेज कंस्ट्रक्शन कहां से हो रहा है, इंपोर्ट पैटर्न क्या है, ओपेक की मीटिंग्स को लेके सब कुछ आपको ये काम, तब जाके बेहतरी होगी भारत की। ये 3 चीज अगर करता है तो चाइना के पास अभी ऐसा इतना नहीं कि वो मार्केट को ही मूव कर दे, पर इतना जरूर है कि वो मार्केट में हलचल मचा सकता है। और क्या पता आगे आने वाले समय में कि उतना भी हो जाए कि वो मार्केट को हिला दे। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी जैसा कि मैंने बताया कि भैया हमारे बहुत ही शानदार कोर्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो 16 अगस्त तक इंडिपेंडेंस डे सेल, आप उसको अवेल कर सकते हैं कोर्सेज को। थैंक यू सो मच।